जय माता दी। आज एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है नंदा व्रत के बारे में बताना। नंदा व्रत सर्वप्रथम माता सती ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। इस व्रत का जो मुख्य मंत्र है, जिसका उच्चारण करना चाहिए, उसको मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता सुदुर्लभाम तथा। अर्थात हे गौरी, हे माता, आप शंकर की अर्धांगिनी हैं, आप शंकर की प्रिया हैं। जिस प्रकार आप शंकर की सबसे प्यारी हैं, उसी प्रकार हे कल्याणी, हे माते, मुझ कन्या को भी दुर्लभ और उत्तम वर प्रदान करो। कुंवारी लड़कियां इस मंत्र का उच्चारण शिवलिंग के समक्ष 108 बार जाप करके पूजा करना चाहिए उन्हें। यह व्रत बहुत ही कठोर व्रत है। इसे करने के लिए मैं बताता चलूँ कि यह व्रत 1 वर्ष की अवधि तक किया जाता है, लेकिन अभी 1 वर्ष व्रत कौन ही करेगा, इसलिए इसको चतुर्मासा 4 मास के लिए भी कर सकते हैं। अगर 4 मास का भी आपको अवधि ज़्यादा लग रहा है तो 1 मास, कौन सा महीना, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के मास में कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं। अगर वो भी अधिक लगे तो 1 दिन भी कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इस व्रत का पालन किया जा सकता है। इसके बारे में और बताऊंगा। इस व्रत में क्या होता है कि पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। जो मैं मूल मंत्र बताया वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा पंचाक्षर मंत्र सबसे शक्तिशाली भगवान शिव शंकर का अगर कोई श्लोक मंत्र जो भी समझिए है तो है पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा? ओम नमः शिवाय। ओम निकाल करके इसको 5 अक्षरों का माना जाता है। नमः शिवाय। ओम ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि जिसे बोलते हैं। ओम एक अपने आप में ही ब्रह्मांड है, मान लीजिए। ओम का उच्चारण ही सर्वश्रेष्ठ उच्चारण माना जाता है। शिव की आराधना के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय 2 यजुर्वेद होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में यह ओम नमः शिवाय जो है वो श्री रुद्रम चमकम में मिलता है। इसका जिक्र जो कि दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है यह। और दूसरा क्या है, शुक्ल यजुर्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है, वो है रुद्राष्टाध्यायी में इसका जिक्र मिलता है ओम नमः शिवाय का। यह उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है। यह उसमें यजुर्वेद में ओम नमः शिवाय के रूप में प्रकट हुआ है। यह पूरा ब्रह्मांड, मैं क्यों बोलता हूँ कि ओम नमः शिवाय एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। न मतलब नभ, आकाश, म मतलब संसार, सी मतलब शिव, वह अनुग्रह शक्ति या प्रकट करने वाली शक्ति जिसे बोलते हैं, और यह मतलब आत्मा। इसका मतलब यह होगा ओम नमः शिवाय। नभ, संसार में कुछ भी प्रकट करने वाली शक्ति जो है, जो आत्मा के अंदर भी प्रकट कर सकती है, आत्मा के बाहर भी प्रकट कर सकती है, वो शिव ही है। ऐसा कोई अगर सबसे शक्तिशाली जो है वो शिव ही है। तो इसे कुंवारी कन्याएं इस व्रत को हर महीने में अलग अलग तरीके से भी कर सकती हैं। हर महीने की पूजा की विधि अलग अलग है।
तो मैं हर महीने में किस दिन को, किस तिथि को और कैसे पूजा किया जाता है, इसका कैसे यह नंदा व्रत किया जाता है, मैं संक्षेप में आप लोगों को बता देता हूँ। आश्विन मास में षष्ठी और एकादशी को भात चावल बना करके और नमक के साथ शिव का पूजा किया जाता है, चावल और नमक के साथ। कार्तिक मास में चतुर्दशी को मालपुआ से भोग लगा करके भगवान शिव शंकर का यह व्रत किया जाता है। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिल जौ चावल इनसे पूजा किया जाता है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागकर प्रातः खिचड़ी बनाकर उसका नैवेद्य चढ़ाकर भगवान शिव शंकर का पूजा किया जाता है। माघ में पूर्णिमा की रात्रि को रात भर जागकर सुबह गीले वस्त्र पहने हुए ही भगवान शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को चारों पहर रात में पूजा किया जाता है, रात में पूरी रात जाग कर। इसीलिए मैं पहले बोला कि यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है, लेकिन इसका लाभ 100% होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को 24 घंटे पुष्प से भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है, पुष्प चढ़ा करके, पुष्प अर्पित करके। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को तिल का आहार करके नए जौ का उबाल कर चावल जैसा, उससे भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को सुंदर वस्त्र पहनकर और सुंदर वस्त्र अर्पित करके भी भगवान शिव शंकर को पुष्पों से पूजा किया जाता है। और यह व्रत ज्येष्ठ में पूरा मास भी किया जाता है फलाहार रहकर। आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र तथा पुष्प अर्पित करके भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। सावन में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तथा चतुर्दशी को यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से भगवान शिव शंकर का पूजा किया जाता है। भाद्रपद यानी भादो मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विभिन्न प्रकार के पुष्पों से तथा फलों से भगवान शिव शंकर का पूजा किया जाता है तथा चतुर्दशी को केवल जल का आहार करके इसका पूजा करना चाहिए, मतलब केवल पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान शिव की उपासना करके भी इसे, अगर ऊपर जितने हमने बताए अलग अलग तिथि को बताया, अगर वो नहीं ध्यान में रहता है तो हर एक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को आप जिस तरह से पूजा हम लोग करते हैं उसी तरह से यह भगवान शिव शंकर के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करके, या तो जो इसका मूल मंत्र पहले हमने बताया उसका जाप करके आप यह नंदा व्रत कर सकती हैं। कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए और भी कई रास्ते हैं, मैं वो भी एक संक्षिप्त में आप लोगों को बताता चलूं कि आप गुरुवार का व्रत करना चालू करें, और जब गुरुवार का व्रत करते हैं तो भी आप मनचाहा वर पा सकते हैं। गुरुवार में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को पीला वस्त्र, पीला फूल, ये सब बहुत पसंद है। तो आप सुबह नहा धो करके, नहाने के लिए भी हल्दी और केसर अपने जल में मिलाकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजा करें और पीपल में, तुलसी में, केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। इससे भी आपको मनचाहा वर प्राप्त हो सकता है। बरगद में भी आप पानी जल अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन शिव शंकर और गौरी माता की पूजा यदि आप करती हैं और उनसे
निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, हे माता, मुझे मनचाहा वर दे दो, या मनचाहा अगर नहीं तो हमें एक सुयोग्य वर दे दो, तो भी भगवान शिव शंकर और माता प्रसन्न होकर के आपको एक उपयुक्त वर प्रदान कर सकते हैं। पार्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप। राम रक्षा स्तोत्र का 38 श्लोक होता है, उस 38 श्लोक का भी पाठ करके आप अपने सुयोग्य वर को प्राप्त कर सकती हैं। सुंदरकांड का पाठ 7 दिन तक कीजिए, उससे भी आपको फल प्राप्त होगा। सोमवार को 5 नारियल, वास्तविक पारद का एक शिवलिंग आता है, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। पारद का शिवलिंग, पारद के शिवलिंग को रखकर उसके सामने 5 नारियल रखकर भगवान शिव शंकर का ओम नमः शिवाय का जाप करके आप बाद में वो 5 नारियल फोड़कर आप भगवान पर उसका जल अर्पित करें और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें और दूसरे लोगों को भी दें, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। पारद बहुत ही चमत्कारी पत्थर होता है, पत्थर भी नहीं होता, उसको बनाया जाता है और वो एक मेटल है, महंगा मेटल है। अगर आप पैसे लेने जाएं तो बहुत महंगा आता है। लेकिन जिस घर में पारद का शिवलिंग अगर हम रखते हैं तो फिर उसके 20 मीटर के दायरे में मान के चलिए कि आपको निगेटिव एनर्जी नहीं आने देता। आपको अगर इसके बारे में जानना होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको कहाँ सस्ता मिलेगा और कहाँ असली मिलेगा। उसके बाद ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः का जाप करके आप नारियल को चढ़ा दें, भगवान पर फोड़ दें। शनिवार को शिवलिंग पर दूध, जल तथा काला तिल चढ़ाकर अपना सुयोग्य वर का आप मांग भगवान से कर सकते हैं। आपको भगवान आपके योग्य वर प्रदान करेंगे। और माँ कात्यायनी की पूजा करके भी आप एक अच्छा पति अपने लिए पा सकती हैं। उसका मैं मंत्र का उच्चारण कर देता हूँ। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसूतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं आप, तो भी आपको मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि यदि इस मंत्र में कहीं नहीं समझ में आता है या कुछ आप उच्चारण वगैरह नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने इसका उच्चारण किया। अगर आपको यह मंत्र जानना चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं यह मंत्र लिख करके आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। फिर एक नए वीडियो के साथ अगली बार मिलेंगे आपसे। जय माता दी, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।